So everyone is right now worried about the full length test का score, okay? और I am receiving mails and messages about that कि full length में कम score आ रहा है and I feel like I'm not ready or I'm not prepared for the examination. ऐसा कुछ भी declaration मत कीजिए full length test को लेकर, whether you are getting 80 or whether you are getting 120. Okay, ये आपका score नहीं है, right? ये आपका स्कोर इट डजंट डिफाइन यू योर प्रिपरेशन, आपका एफर्ट. फुल लेंथ टेस्ट इज काइंड ऑफ 90% टाइम्स इट डिमोटिवेट्स स्टूडेंट, राइट? तो अगर आपके 80 आ रहे हैं या 120 आ रहे हैं, आपको ना ही वरी होना है अपने स्कोर को लेकर, ना ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, बिकॉज फुल लेंथ टेस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है क्वेश्चंस का, इट्स लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूपीएससी आस्क्ड, राइट? हर कोचिंग का एक अपना मोटिव होता है फुल लेंथ बनाने का. सो व्हेन यू आर इनटू द फुल लेंथ टेस्ट, अगर आपको बुरा फील करना है, देन फील बैड अबाउट द क्वेश्चंस यू नो इन द फुल लेंथ टेस्ट. आप जिस क्वेश्चंस को पढ़े हो एंड देन यू आर डूइंग रॉन्ग, आप जिस क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किए हो एंड देन यू आर डूइंग रॉन्ग, यू शुड बी वरीड अबाउट दैट क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस, नॉट अबाउट द न्यू वंस व्हिच यू आर गेटिंग. काफी क्वेश्चंस फुल लेंथ टेस्ट में आएंगे जहाँ पे न्यू क्वेश्चंस आए. और मैं एक बात बताता हूँ आपको, न्यू क्वेश्चंस का ट्रेंड ऐसा है कि एवरी टाइम, लाइक एवरी सिंगल डे, और इफ आई वांट आई कैन प्रिपेयर सच नंबर ऑफ न्यू क्वेश्चंस विच यू कैन स्टिल नॉट बी एबल टू डिकोड. आप कर ही नहीं पाओगे उसको सॉल्व, राइट? सो जब हम फुल लेंथ टेस्ट बना रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड टाइड, राइट, हमारा मोटिव ये रहता है कि फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू ही हम आपसे वो क्वेश्चंस भी पूछ लें जो अभी तक कवरेज नहीं हुआ है, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, राइट? सो व्हेन यू आर मेकिंग फुल लेंथ टेस्ट, आई नो वेरी वेल कि आपने क्विज में क्या कर रखा है और टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट में क्या कर रखा है, तो मैं आपको उनसे हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूं. पर यूपीएससी ऐसा नहीं करेगा. यूपीएससी डजंट नो कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, राइट? तो आप फुल लेंथ टेस्ट से अगर आपको कुछ सीखना है, सो stop doing silly mistakes, stop doing the wrong to the questions which you have studied, you have not revised. इन सब questions पे ध्यान दीजिए, उसको लेकर अपना प्रिपरेशन डिफाइन नहीं करना, राइट? सेकेंड थिंग इज लाइक कट ऑफ लो गया है इस पर जस्ट बिकॉज क्वेश्चंस वेर अनएक्सपेक्टेड. पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड, सीसेट भी और जीएस 1 भी, बट अभी योर माइंड इज प्रिपेयर्ड. यू नो वेरी वेल कि पेपर अनएक्सपेक्टेड आया था सीसेट का, एंड एक बार आपका माइंड लाइक रीड्स द पेपर, राइट, इज रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड थिंग, वहां पे आप पैनिक कम करते हो, राइट? अगर आपको पता है कि वहां पे क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन में एक चैलेंज आने वाला है, देन योर माइंड इज समवेयर रेडी टू इट, राइट? बट सडनली लास्ट ईयर क्या हुआ कि एक्सपेक्ट नहीं किया ना, पेपर 1 में ओनली 1 ओनली 2 का ऑप्शन आ गया और सी सेट में सडनली लेवल बढ़ गया. तो आपका जो अनएक्सपेक्टेड जो ब्रेन था, दैट लाइक वो प्रॉब्लम क्रिएट किया एंड दैट इज व्हाट द यू गॉट द कट ऑफ 78 जनरल, राइट? इस बार ऐसा नहीं होगा, राइट? बिकॉज यू आर रेडी फॉर द टफ पेपर, यू आर रेडी फॉर द काइंड ऑफ द पेपर इज गोइंग टू कम इन द पेपर एग्जामिनेशन में. तो कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट काइंड ऑफ 85 to 90 फॉर द जनरल कैटेगरी 100% यू शुड एक्सपेक्ट, राइट? 85 टू जनरल में अपने आप को कहीं ना कहीं उधर पुश करना है, बिकॉज 76 78 इज एन अपॉर्चुनिटी. और सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, बट इसी को अचीव करने में आपका पूरी जान लग जाती है, एंड देन ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए. तीसरी चीज है आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जामिनेशन में, दैट इज द सीसेट पेपर्स. अभी भी करेगा. और जो ये स्टूडेंट्स इस ईयर को एक पेपर को एक बड़ा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ना, कि पेपर बहुत मुश्किल आया, दिस एंड दैट. आप लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में आपने कौन सा 100 स्कोर लेके आए थे, उस पेपर में भी आपके 70-80 ही आ रहे थे, और इसमें फेल इसलिए हो गए बिकॉज लास्ट ईयर से भी थोड़ा टफ हो गया. सो वैसे भी आपका सीसेट बहुत अच्छा नहीं था, राइट? तो अभी जो आपका थोड़ा दिन बचा हुआ है, इस टाइम पे भी डोंट लाइक अभी से डिसाइड कि एग्जाम में जो होगा देख लेंगे. अभी भी 40 दिन बचे हैं, वर्क ऑन सीसेट. इफ यू आर इन दैट कैटेगरी कि आपके 70 80 82 स्कोर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, सीसेट में, यू नीड टू प्रैक्टिस डेली. इतना करना पड़ेगा आपको, बिकॉज एग्जामिनेशन में यू वोंट गेट टोटल 2 hours, 1 hour 30 40 35 minutes
इस तरीके से आपको मिलता है, बिकॉज आपका कुछ बबल करने में स्कोर जाता है, कुछ प्रेशर में जाता है। प्रेशर में मीन्स एक स्टेटमेंट को दो बार पढ़ने लगते हो, राइट? तो सच सिनेरियो विल कम इन योर पेपर, so you get ready for that, and please don't always it's like that's why I say the gold tide I won't prefer the ranking system and I don't give also, because this is what इस टाइम पे मॉक टेस्ट में कम लेके आना और फिर अपने आप को पूरा डिक्लेयर कर देना कि हम रेडी नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा तो अब आप सेंसिबल बनिए एंड थोड़ा सा एक मैच्योरिटी के साथ काम कीजिए। स्कोर कम आ रहे हैं तो जस्ट लुक फॉर द क्वेश्चंस विच यू आर नो एंड विच यू हैव नॉट रिवाइज्ड एंड यू आर डूइंग रॉन्ग, राइट? उस पर ध्यान देने की जरूरत है, पूरे पेपर को मत कीजिए। और अब 30-35 दिन बचे हुए हैं, स्टॉप गिविंग फुल लेंथ टेस्ट। अगर आपको टेस्ट देना है देन जस्ट गिव द सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे देखो कि कौन सब्जेक्ट में वीक हो। एक कॉम्बिनेशन का फुल लेंथ दे के एंड देन प्रोजेक्ट की मेरा यूपीएससी फुल लेंथ को देना बंद करो, फुल लेंथ को देना बंद करो। इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम राइट नाउ एंड इट विल, राइट? फुल लेंथ देने के बाद स्कोर कम ज्यादा, डोंट पैनिक, ठीक है? सो दिस इज फॉर द टुडे व्हाट आई वांट टू डिलीवर, and just do well, all the best for your next 30-40 days. We will meet soon, like I will just give you one more message before examination, एक दो बार और वीडियो बनाऊंगा मैं, but for now this is for the students who are getting panic and everything, so just don't be confident, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने रीडिंग जो लर्निंग की उस पर भरोसा रखिए and just move, right? Thank you so much.